अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस आज जो हमारा जो फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया है उसका लास्ट वाला टॉपिक है। हो सकता है ये पीडीएफ बड़ी है, ये 2 लेक्चर बन जाए या 1 लेक्चर बन जाए, देख लेते हैं हम कहाँ तक पहुँचेंगे, उसी हिसाब से पता चलेगा। लेकिन ये आपको कहना चाहूँगा ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा किसका, फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया का। ठीक है जी, फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया का हमने इस अब तक 5 लेक्चर लाए हैं, ये छठा होगा या इसके बाद 7वां भी आ सकता है। ठीक है जी, और ये सारी इनकी इतनी बड़ी पीडीएफ बनी है, तकरीबन 50 पेज से ऊपर की पीडीएफ बनी है, 50-60 पेज के ऊपर बनी है, जिसमें मैप भी इंक्लूड है। ठीक है जी, जिस बंदे को ये पीडीएफ चाहिए इसके लिए सिर्फ ओनली आपको 30 रुपये एम पे करना पड़ेगा और सारी फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया का आ जाएगा आपको। ठीक है जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेनिनसुलर इंडिया। क्या है पेनिनसुलर इंडिया? सबसे पहले पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलो या पेनिनसुलर इंडिया बोलो। देखो पेनिनसुलर किस पार्ट को कहते हैं, देखो ये पार्ट है ना, ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ग्रीन टाइप का, इसको बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है जी, ये यूजुअली इसमें मोस्टली ज़्यादातर इसका क्या आता है, साउथ इंडिया सारा का सारा इसमें आ जाता है। ठीक है जी, पेनिनसुलर किसको बोलते हैं, प्लेट्यू किसको बोलते हैं? देखो पेनिनसुलर उस लैंड के पार्ट को बोलते हैं जिसका ज्यादातर बॉर्डर जो होगा ना वो कवर्ड होगा वाटर से, सी से कवर होगा। किससे हुआ, सी से। देखो इसका ज्यादातर एरिया सी से कवर है ना, ये लैंड से बहुत कम कवर है। लेकिन ये है ना, ये अपने मेन लैंड के साथ अटैच होता है, मेन लैंड से अलग नहीं होता है। अब अगर ये मेन लैंड से अलग होता तब इसके चारों तरफ क्या होता, पानी होता, और जिसके चारों तरफ पानी होता है उसको आइलैंड बोलते हैं, और जिसका ज्यादातर एरिया पानी से घिरा हुआ होता है उसको पेनिनसुलर बोलते हैं। अब दूसरी हमारे पास आती है टर्म प्लेट्यू। एक तो पेनिनसुलर हो गई, ये हमने टर्म डिस्कस करी। अब हमने पास दूसरी इधर लिखा है मैंने वर्सेस प्लेट्यू। देखो प्लेट्यू किसको बोलते हैं हम देख लेते हैं ऊपर, ये देखो मैंने एक पिक लगा दी है। कोई लैंड होता है ना किसी जगह ऐसे, या तो समंदर इधर से होगा या ऐसे ही होगा, ये ऊपर लैंड होती है ना जी, ये या ऐसे ऊपर हो। ये दूसरी पिक मैंने दिखाई है ना, और भी बहुत सारी पिक्स हैं इसमें। इसको बोलते हैं प्लेट्यू यानी इसको बोलते हैं ऊपर लैंड। ये ऊपर होती है ना, एक टेबल जैसी है ना, देखो एक टेबल जैसी है ना, इसको ऊपर बोलते हैं टेबल लैंड जैसे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टेबल लैंड। देखो मैंने इसको लिखा है ट्रायंगुलर लैंड मास, सॉरी ये नहीं, ट्रायंगुलर लैंड मास होता है ये होता है ट्रायंगुलर, ये होता है सॉरी हाई प्लेन। टेबल लैंड जैसा होता है, कंसिस्टिंग ऑफ फ्लैट टेरेन यानी ऊपर एक फ्लैट टेरेन होती है और साइड में ऐसी होता है। ठीक है जी, रेज्ड अबव फ्रॉम द सी से ऊपर जो ऊंचा उठा हुआ हो। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। ये टॉपिक हमारा था जिसका ये शुरुआती वाला पॉइंट था और मैंने बीच में भर दिया इसको। ठीक है जी, अब हम करेंगे पेनिनसुलर इंडिया की शुरुआत। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है जी, पेनिनसुलर प्लेट्यू मैंने आपको बताया ये इस एरिया को बोलते हैं। ये मैंने जो फिगर यहाँ पर आपको दिखाई, जो ग्रीन जो है इसको बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है जी, अब पेनिनसुलर इंडिया की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। देखो पेनिनसुलर इंडिया जो है ना, ये एक तरफ से किस सी से गिरा हुआ है, एक तरफ से अरबियन सी से है, दूसरी तरफ से बे ऑफ बंगाल से। ठीक है जी, पेनिनसुलर इंडिया में जो मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स, मेजॉरिटी के जितने सारे के सारे रिवर्स पेनिनसुलर इंडिया के हैं ना, वो फ्लो करते हैं, इसी में करते हैं फ्लो। या तो वो इधर करते हैं वेस्ट की तरफ फ्लो, या तो ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। एक तो इसमें रिवर्स है ना, कोस्टल प्लेन्स भी इसमें आते हैं। अच्छा जी, इसमें बहुत सारी हिल रेंजेस भी आती है, किसमें, हमारे पेनिनसुलर इंडिया में। और ये जो पेनिनसुलर इंडिया है ना, ये कहा जाता है जब ये सब बहुत पहले ये लैंड ऐसे ऐसे अलग थे है ना, डिफरेंट लैंड पीसेस थे। बीच में क्या था, बीच में ये सी था इनके। फिर कोई ऐसी एक्टिविटी हो गई या कोई अर्थक्वेक मान लो आप हो गया, जिसकी वजह से ये लैंड करीब आ गई और ऐसे ऐसे क्या बन गया, ये ऐसे बन गया ये, और इंडिया बन गया ये। ठीक है जी, अब ये जो पेनिनसुलर पार्ट वाला है ना, ये कहा जाता है ये ओल्डेस्ट पार्ट है, सबसे ओल्डेस्ट पार्ट इंडिया का। क्या है, ओल्डेस्ट पार्ट। इसलिए यहाँ जो माउंटेन्स हैं, यहाँ जो रिवर्स हैं, यहाँ जो हिल रेंजेस हैं, यहाँ जो भी प्लेन्स लाई करते हैं, जो भी लाई करते हैं, वो ओल्डेस्ट माना जाता है पूरे इंडिया में। और नॉर्थ वाला साइड में है ना, जैसे हिमालयाज हैं, रिवर्स हैं, ये यंग और न्यू माने जाते हैं एज कम्पेयर टू दिस पेनिनसुलर। यानी पेनिनसुलर पार्ट ऑफ द इंडिया इज ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड नॉर्दर्न पार्ट इज द यंगेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। फिर उसमें जिस पार्ट में जो भी चीज़ आती है वो नॉर्थ वाले में वो यंगेस्ट आती है,
और इसमें जो पेनिनसुलर में आती है वो ओल्डेस्ट आती है। अब और एक बात हमारे यहाँ से कहना आपको चाहूँगा, ये जो पूरा इंडिया का एरिया है ना, उसका 55% कौन सा एरिया बन जाता है, ये पेनिनसुलर इंडिया बन जाता है 55% टोटल इंडिया के एरिया का। कितना? 55%। मैंने इसमें बताया आपको बहुत सारे रिवर्स इसमें फ्लो करते हैं। अब ये पेनिनसुलर इंडिया है ना, ये दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी दो पार्ट्स में तकसीम किया गया है। एक है सेंट्रल हाईलैंड्स, दूसरा है डक्कन हाईलैंड्स। देखो सेंट्रल हाईलैंड्स आज हम शुरू करेंगे, हो सकता है कि डक्कन हाईलैंड्स हम आज न कर पाए, ये नेक्स्ट लेक्चर में आए। देख लेते हैं हम वहाँ तक पहुँचकर, मैं जब ये फिनिश करूँगा सेंट्रल हाईलैंड्स फर्स्ट पार्ट इसका, तब देख लूँगा कितना टाइम हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे दूसरा वीडियो बनाने की ज़रूरत है या यही वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, ये आ गया हमारा पूरा पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है जी, ये पेनिनसुलर इंडिया में ऐसे रिवर्स भी फ्लो करते हैं, एस्चुरीज बनाते हैं, ऐसे भी फ्लो करते हैं, क्या बनाते हैं, डेल्टास बनाते हैं। यहाँ से कौन से हैं, वे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, फिर ईस्टर्न घाट्स है ना, यहाँ से है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, फिर है वेस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है जी, बीच में कुछ हिल रेंजेस आते हैं। ठीक है जी, बहुत सारी पहाड़ी आती है। जहाँ ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको नीलगिरी बोलते हैं उस जगह को। वो कहाँ लाई करती है, तमिलनाडु में। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज एक बार फिर से करूँगा कि जो मेरा रिक्वेस्ट है फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, जो मैंने पहला लेक्चर या दूसरा लेक्चर है मेरे ख्याल से, वो आप ज़रूर देखें, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं हम आज का पहला जो हमने पढ़ना है। एक तो हमने क्या किया था, सेंट्रल हाईलैंड्स, और दूसरा हमने क्या किया था, डेक्कन प्लेट्यू। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एक मिनट में देख लेता हूँ। सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है जी गाइस, आज हम शुरू कर रहे हैं। एक मिनट में देख लेता हूँ कहीं मैंने दोबारा तो नहीं लिखा है या मैंने उल्टा करके लिखा है। आज हम इस टॉपिक को यहाँ पर ख़त्म करने जा रहे हैं। ठीक है जी, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू मैंने डाल रखा है यहाँ पर, डेक्कन प्लेट्यू। आप ना एक बात कर लेना, ये नोट्स, इस पर आप एक बात कर लेना, नोट्स में करेक्शन कर देना। इसको आप लिख देना सेंट्रल हाईलैंड्स। किसको? इसको आप लिख देना सेंट्रल हाईलैंड्स। सॉरी, ये जो है ना, इधर आप लिख लेना सेंट्रल, CENTRAL, सेंट्रल हाईलैंड्स, यानी CHL। कितने पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है, एक किया है सेंट्रल हाईलैंड्स, एक क्या किया है, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया। देखो सेंट्रल हाईलैंड्स क्या है, ये नॉर्थ में लाई करते हैं नर्मदा रिवर के। किसके? नर्मदा रिवर के नॉर्थ में लाई करते हैं। ये नर्मदा रिवर इधर से फ्लो करता है, इसके नॉर्थ में जो लाई करता है इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, यानी ये सेंट्रल इंडिया में आता है, इंडिया के सेंटर में आता है, इनको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। इसमें बहुत सारी रिवर्स फ्लो करते हैं, है ना, और इसका जो स्लोप है ना वो नॉर्थ की तरफ है। किसका? सेंट्रल हाईलैंड। इधर सेंट्रल हाईलैंड लिखना है ना, ये मैं करेक्ट करूँगा जब आपको PDF बना भेज कर भेजूँगा, उसमें मैं करेक्ट ज़रूर करूँगा। ठीक है जी, ये सेंट्रल हाईलैंड जो है, सेंट्रल हाईलैंड्स CHL, सेंट्रल हाईलैंड्स, इनका जितने भी इसमें रिवर है ये फ्लो करते हैं इधर नॉर्थ की तरफ, यानी ऊपर की तरफ फ्लो करते हैं। क्यों? इधर स्लोप इधर की तरफ ऐसे रिफ्ट है ना, और जाकर मिलती है किस किस रिवर के साथ, या तो यमुना की ट्रिब्यूटरी होती है ये रिवर, या तो किसकी होती है, गंगा की। यानी इधर जो स्लोप है वो नॉर्थ की तरफ है और सारी रिवर्स नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है। इसमें कौन कौन से रिवर फ्लो करती है? बहुत सारी, जैसे हमारे पास किन, चंबल, सन, बिटवा, ये बहुत सारी इसमें फ्लो कर लेती है। ठीक है जी, अब इसमें बहुत सारी हिल रेंजेस भी लाई करती है। एक तो हमारे पास अरावली भी है, सतपुरा भी है, ईस्टर्न एक्सटेंशंस भी है। जो ईस्टर्न एक्सटेंशन, जो इधर से इसका एक्सटेंशन है, उनको क्या बोलते हैं? राजमाश हिल्स बोलते हैं ना। इसमें रिवर चंबल, सिंध, जो मैंने अभी बोला है ना। अब देखते हैं ये कौन कौन से स्टेट्स में लाई करता है, या ऐसे बोलो ये सेंट्रल हाईलैंड्स किस स्टेट में लाई करते हैं, या ऐसे बोलो आप कि सेंट्रल हाईलैंड्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। ठीक है, दोनों में एक ही जैसी बात हुई। अब हम कहेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स में है ना कौन कौन स्टेट लाई करता है, एक तो यूपी, एक तो MP, एक तो बिहार इसमें लाई करता है। ठीक है, और थोड़ा सा ओडिशा और थोड़ा सा आपका छत्तीसगढ़ भी कहीं की लाई करता है। आप ये 3 स्टेट्स मेन इसमें याद रखो। ठीक है जी, अब जो सेंट्रल हाईलैंड जो हमारे हैं, ये हैं हमारे पास बहुत सारी प्लेटूज में डिवाइड किए गए हैं। किस किस प्लेटू में डिवाइड किया गया है?
एक आपका आता है मरीवार प्लेट्यू। मरीवार प्लेट्यू, मरीवार से आप याद रखो ये राजस्थान में है ना, अरावली रेंजेस के साइड में है ना। और इसमें ये जो मरीवार प्लेट्यू है ना, इसमें आती है अरावली रेंजेस। अरावली रेंजेस कहाँ पर है? राजस्थान में। इसका मतलब मरीवार प्लेट्यू जो है ये राजस्थान में है। ये किससे बना है? सैंड स्टून्स, यानी इसमें सैंड है और स्टून्स है, जैसा कि मैंने आपको डेजर्ट की पिक भी दिखाई थी। दूसरा आता है मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू कहाँ पर है? नॉर्दर्न एमपी में आता है ना। ये ब्लैक सॉइल है। इसमें कौन सा सॉइल है? ब्लैक सॉइल है। अच्छा, तीसरा आता है बुंदेलखंड। मैंने 2 रिवर्स की बताई थी, किन चंबल, चंबल बिटवा या कुछ उसका बोला था इंटरलिंक, वहां पर मैंने तब बोला था बुंदेलखंड आता है। किस किस में? यूपी और एमपी में आता है ना। इधर में इसमें से बहुत सारी क्या निकलती है? रिवर्स निकलती है। वो किसके साथ ज्वाइन करती है? यमुना और गंगा के साथ। ज्यादातर यमुना के साथ ही वो क्या करती है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है ना, इन्हें नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है। फिर आता है बागलखंड। क्या आता है? बागलखंड। ये लाई करता है, ये भी एमपी में ही लाई करता है। ये भी बना है सैंड स्टून्स और प्लस लाइम स्टून्स इधर है, ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारे पास और एक छोटा नागपुर। क्या? 5 में ये डिवाइड किया गया है ना, कौन? सेंट्रल हाईलैंड्स। फिर उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट 5वां छोटा नागपुर। ये करता है ईस्टर्न पार्ट बनाता है, किसका? ईस्टर्न पार्ट बनाता है सेंट्रल हाईलैंड्स का। किस किस स्टेट में है ये? झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ है ना। और इसमें जितनी भी पहाड़ियां है ना, उनमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, लाइक आयरन, मैग्नीशियम, यूरेनियम। अब आप देखोगे ना, आप झारखंड जाओगे ना, सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया आयरन का देखो, कोल का देखो, सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? झारखंड में। क्यों? क्योंकि वहाँ जो पहाड़ियाँ हैं उनमें ज़्यादातर ये वाले हमारे पास मिनरल्स मिलते हैं। तभी इनको बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। किनको? जो हमारे पास सेंट्रल हाईलैंड्स में हिल्स है, कहाँ पर? झारखंड में, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, हम देख लेते हैं माउंटेन रेंजेस जो हमारे पास हैं सेंट्रल हाईलैंड्स में। सेंट्रल हाईलैंड्स यहाँ तो मैंने एग्जैक्ट लिखा है, माउंटेन रेंजेस इन सेंट्रल हाईलैंड्स। देख लेते हैं कौन कौन सी माउंटेन रेंज है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अरावली की। अरावली आपका राजस्थान में लाई करता है। कहाँ लाई करता है? राजस्थान में लाई करता है। 700 से 800 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है? 700 से 800 किलोमीटर। अब मैं जितना यहाँ लिखा है ना, उसको मैं इधर सम अप कर लेता हूँ, आपको ऐसे समझाऊंगा। देखो, ये इधर राजस्थान के अहमदाबाद से शुरू होती है, थोड़ा सा राजस्थान में किस में है? ये गुजरात में। गुजरात के बाद ज़्यादातर इसका इतना बड़ा हिस्सा किस में आता है सर? राजस्थान में। थोड़ा सा हरियाणा में, ऐसे। फिर लास्ट में इससे छोटा ये दिल्ली में। ये टोटल एरिया कितना है? लेंथ कितना है सर? 800 किलोमीटर है। मेजॉरिटी पार्ट कितने में, किस में लाई करता है? मेजॉरिटी पार्ट लाई करता है हमारे पास, मेजॉरिटी पार्ट लाई करता है हमारे पास राजस्थान में लाई करता है। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, ये शुरू होता है हमारे पास गुजरात के अहमदाबाद से शुरू हो जाता है। तो अहमदाबाद में थोड़ा सा इसका पार्ट लाई करता है। उसके बाद ये जाता है सीधे राजस्थान में। राजस्थान में क्या होता है? राजस्थान में इसका मेन पार्ट लाई करता है। इसमें ये जो पहाड़ियाँ है ना, इसमें ज़्यादातर पेड़ वेड़ नहीं है, ये नंगी है और में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है दिन का, और सैंड से बड़े रहते हैं ये, ठीक है जी। यानी मेजर पार्ट अब इसके कहाँ आ गया? राजस्थान में। राजस्थान के बाद थोड़ा सा ये हरियाणा में आ जाता है। हरियाणा के बाद आप ये याद रखो, जब ये दिल्ली में आता है, दिल्ली में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हाउस है ना, जहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहता है, वो कहाँ पर बना हुआ है? वो बना हुआ है आपके इसी हिल्स पर। और वहाँ दिल्ली में इस हिल्स को बोलते हैं रायसेन हिल्स। क्या बोलते हैं? रायसेन हिल्स। यानी अब आपको अगर क्वेश्चन आ सकता है, आईएएस में पूछा जा चुका है कि रायसेन हिल्स कहाँ पर है, उनकी क्या खुसूसियत है। रायसेन हिल्स दिल्ली में है जनाब। वो किसका पार्ट है? वो जनाब अरावली रेंज का पार्ट है। किस में आता है? वो आता है सेंट्रल हाईलैंड्स में। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है रायसेन हिल्स की? रायसेन हिल्स की इंपॉर्टेंस ये है कि वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हाउस बनाया है, वो राष्ट्रपति भवन बोलते हैं न्यूज़ में, वो लाई करता है कहाँ पर? रायसेन हिल्स पर। वो बड़े हिल्स नहीं है, एक छोटा सा ऊंचा एरिया है, दिल्ली में थोड़ा सा ऊंचा है, अपलिफ्टमेंट जिसको बोलते हैं, वही है वो, ठीक है जी। अब इसकी हाईएस्ट पीक कहाँ लाई करती है? इस पूरी अरावली रेंज की ये करती है राय आपकी कहाँ पर? राजस्थान में लाई करती है। राजस्थान में उस हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गुरु शिखर। गुरु शिखर उसको बोलते हैं। उसकी हाइट कितनी है? 1730, यानी 2.25 किलोमीटर उसकी हाइट है। अगर आप बाई ट्रेन जाते हो ना, इफ यू आर गोइंग टू मुंबई फ्रॉम किसी भी जगह से, दिल्ली से, आप देखोगे वहां से ट्रेन निकलती है। कहाँ से? इन रेंज से ट्रेन निकलती है। आप देखो ऊंची ऊंची एक हाईलैंड्स वाली जगह, प्लेट्यूज बीच बीच में आ जाते हैं। आप देख लेना, दोज हु बिलोंग टू दोज एरियाज
नो इट वेरी वेल, है ना। अब देख लेना, बहुत सारी ये ऐसी गुमनाम पहाड़ियाँ आएंगी, वो सारी यही है, ठीक है जी। इसमें कल्टीवेशन पेड़ वेड़ बहुत कम होते हैं, रियल होते हैं, कहीं कहीं है कहीं कहीं नहीं है, यानी ग्रीनिश ये नहीं है। ये पूरी डिटेल लिखी है इसमें। और 2-3 चीज़ें इसके बारे में याद रखने की ज़रूरत है। ये कंपेयर किया जाता है यूएसए का अपाला चेन, है ना। अपाला चेन एक क्या है, एक अपाला चेन एक आपका ये है, एक माउंटेन रेंज है यूएसए में, अमेरिका में, वहाँ उसके साथ कंपेयर किया जाता है। क्यों, वो और ये रिजेंबल कर लेते हैं। और ये देखो, ये अरावली रेंजेस जो है ना, इधर ये सबसे पुरानी है हमारे पास हिल रेंजेस इंडिया में। और दूसरी बात इसकी ये है कि ये जो हिल रेंजेस हमारी है, इसमें भी बहुत सारे मिनरल्स हैं। मैंने हाइट लिखी है, मैंने लिखी है हाईएस्ट पीक पूरी क्या है इसमें, ये आप आगे देख लेना। इसमें जितना मैंने बता दिया, अब ये हाइट वाला सिस्टम यहाँ पर जो लिखा है लेंथ, मैंने इसको रिजेक्ट कर देना, ऊपर वाली लेंथ आप देख लेना, ठीक है जी। अब आप देखो, मैं आपको मैप पर दिखा रहा हूँ कि ये अरावली रेंज है, यानी पूरे डेजर्ट्स में। अब आप देखो राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती, अगर आप दूसरा रीज़न देखना जानना चाहते हो। ये जो अरावली रेंजेस है ना, यहाँ से विंड्स आती है, ये इनके पैरेलल होती है। अगर अरावली रेंजेस इनको रोकती, किनको, ये जो विंड्स आती, तो राजस्थान में रेगिस्तान नहीं होता, वहाँ बारिश होती, वहाँ बिल्कुल हर तरह की फसल उगती। लेकिन न होने का रीज़न ये है क्योंकि ये पैरेलल रन करती है, किसके, विंड्स की, जो मूनसून विंड्स आती है साउथ वेस्ट से, ठीक है। इसीलिए राजस्थान में डेजर्ट है, ठीक है जी, समझ में आ गया यहाँ तक। दूसरी बढ़ते, इसमें दूसरी रेंज कौन सी है, दूसरी रेंज है हमारे पास विंध्यान रेंज। विंध्यान रेंज कहाँ से शुरू हो जाती है, देखो ये एमपी में है, मैं मैप से ही आपको दिखाऊंगा। ये ऊपर विंध्यान रेंज, ये नीचे सतपुरा रेंज, इसके बीच में रिवर बहती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको नर्मदा रिवर बोलते हैं, जो गुजरात में मेन इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती है, अरबियन सी के साथ जाकर मिलती है, ठीक है जी। और ये जो बीच वाला, इन दो विंध्यान रेंज और सतपुरा रेंज के दरमियान जो एरिया है, उसका रिफ्ट, उसका यानी उसका झुकाव किधर की तरफ है, अरबियन सी की तरफ है, तभी नर्मदा रिवर इधर की तरफ फ्लो करता है। और विंध्यान रेंज और सतपुरा रेंज है ना, ये डिवाइड करती है नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया के साथ, यानी ये इंडिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेती है। ये सतपुरा रेंज है, ठीक है जी। अब देखो ये कौन कौन सी स्टेट में है, इसकी लेंथ क्या है, ये याद रखने की चीज़ें हैं। एमपी, यूपी, बिहार, इन स्टेट्स में ये लाई करता है ना। ये शुरू कहाँ होती है, जोबाट, गुजरात, गुजरात से शुरू हो जाती है और ख़त्म हो जाती है बिहार में। देखो बिहार एक एंड में है और गुजरात दूसरे एंड में है, यानी 2 एंड, फ्रॉम सी टू सी ये कनेक्ट करती है। तभी मैं बोल रहा था ये डिवाइड करता है पूरे इंडिया को, नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया के साथ। 1200 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और उसके बाद क्या होता है, ये 1200 किलोमीटर इसकी लेंथ है। उसकी जितनी भी डिटेल है मैंने आगे इसमें आपको बता दी है। इसमें कितनी, उतनी ज़्यादा इसमें हाई रेंजेस नहीं है। मैंने थोड़ा सा और एक यहाँ विजिबल मैप आपको बताया है, एक बार फिर मैं इसको आई वुड लाइक टू जूम इट, इससे आपको समझ में आएगा। ये आ गया नीचे सतपुरा रेंज, ये विंध्यान रेंज है, ये ऐसे ऐसे सपोर्ट ऐसे ऐसे है बिहार तक। ये सेपरेट करती है किसको, ये सेपरेट करती है नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया के साथ, ठीक है जी। अब बढ़ते आगे, हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, यहाँ पर भी मैप से क्लियर है। ये देखो पेनिनसुला इंडिया से क्लियर है। इसके साथ हमारे साथ ये जो टॉपिक हमारा ये वाला है, ये एंड होने के करीब हो गया, लेकिन एक नागपुर प्लेट्यू हमारे पास रह गया है। नागपुर प्लेट्यू के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, मैं मैप पर आपको दिखाऊंगा नागपुर प्लेट्यू, उससे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी और बढ़ जाएगी। देखो ये हमारा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो इस छोटे वाले मैप से आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये आ गया हमारे पास कौन सा, ये आ गया हमारे पास सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है जी। और ये आ गया हमारे पास नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। नागपुर प्लेट्यू में यूजुअली कौन कौन से स्टेट्स लाई करते, मैंने आपको बोला था झारखंड लाई करता है आपका, उड़ीसा लाई करता है आपका, वेस्ट बंगाल थोड़ा लाई करता है, बिहार भी थोड़ा सा कहीं से टच करता है लेकिन उतना नहीं करता है। इधर मिनरल्स ज़्यादा है, आयरन ज़्यादा निकलता है, इसीलिए सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ इंडिया की जितनी भी हैं, जो भी आयरन की आप देखो, कोल की इंडस्ट्रीज़ है ना, आप देख लेना झारखंड। अगर आप में से कोई धनबाद गया हुआ है, धनबाद झारखंड एक बहुत बड़ी है, वहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया पूरे इंडिया में इतना बड़ा है कि मैं आपको कहूँगा इफ़ यू आर, अगर हम कश्मीर से बात करेंगे ना, इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम कुपवारा से लेकर मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर से ज़्यादा वो इंडस्ट्रियल एरिया इतना बड़ा है। एक एक इंडस्ट्री, टाटा की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है मेरे ख्याल से हमारी एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर है वो। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जितने भी हिल्स हैं उनसे वो मिनरल्स निकलते हैं, ठीक है जी। ये एंड हो गया हमारा पार्ट 1, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा पार्ट 2, वो होगा इसी का पेनिनसुलर इंडिया का दूसरा वाला जो हमारा पोर्शन है, सेंट्रल हाईलैंड्स के बाद डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है गाइज।
ऑफ यू गाइस ये लेक्चर दूसरा मैं इसी के साथ कंबाइन करने जा रहा हूँ, इसको एक ही लेक्चर में बनाऊंगा, ठीक है जी। क्योंकि मुझे लगा था पहले ड्यूरेशन ज़्यादा होगी, लेकिन इसमें ड्यूरेशन बहुत कम होगी, क्योंकि जितने मैप्स ज़्यादा इसमें होते हैं ना और ये पिक्चर्स ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है एक लेक्चर अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाता है। हम पढ़ रहे थे पेनिनसुलर प्लेटू। मैंने आपको पेनिनसुलर प्लेटू में कहा था कि ये दो हिस्सों में डिवाइड है, एक सेंट्रल हाईलैंड्स, दूसरा डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड्स तो हमने पहले पढ़ा, अब हम कंटिन्यू करेंगे दूसरा वाला, कौन सा, डेक्कन प्लेटू। देखो मैंने इधर क्या लिखा था, मैंने आपको कल बोला था नीचे इधर भी डेक्कन प्लेटू की हेडिंग लिखी थी, लेकिन इधर था सेंट्रल हाईलैंड्स। अब मैंने सेंट्रल हाईलैंड्स इसको करेक्ट कर दिया है, ठीक है जी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा वाला अपना लेक्चर, वो कौन सा है, डेक्कन प्लेटू, ठीक है जी। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये जितनी भी फिगर्स हैं मैंने आपको बताई कौन किसकी है, या इन पर लिखा भी हुआ है, ठीक है जी। ये बस आपको ईजिली एक्सप्लेन करने के लिए है, ठीक है जी। तो आज का हमारा जो लेक्चर यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है जी। आज का पेनिनसुलर प्लेटू का हमारा दूसरा लेक्चर है, ये होता है हमारे पास डेक्कन प्लेटू से शुरू। कहाँ से, डेक्कन प्लेटू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा पार्ट, वो कौन सा है, डेक्कन प्लेटू। देखो ये वाला पोर्शन है हमारे पास डेक्कन प्लेटू, ठीक है जी। अब इस डेक्कन प्लेटू में भी ये किस किस स्टेट में लाई करता है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ठीक है जी, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, ठीक है। ये इतना एरिया जो है ना ये डेक्कन है, खाली डेक्कन, और ये पूरा जो है ना इसको डेक्कन प्लेटू ही बोल देते हैं, ठीक है जी। डेक्कन क्यों बोलते हैं, डेक्कन पहले हैदराबाद को बोला गया जाता था, और ये हैदराबाद के अंडर ही आता था पूरा इतना एरिया, तो इसीलिए इसको डेक्कन बोलते हैं, है ना। इस एरिया को मैंने डेक्कन दिखाया है, लेकिन ये सारा का सारा डेक्कन प्लेटू है, ठीक है जी। अब इसकी खासियत क्या है, ये वॉल्केनिक एरप्शन से बना है। ये डेक्कन प्लेटू जो है ना ये वॉल्केनिक एरप्शन से बना हुआ है। इधर क्या है, यूजुअली ब्लैक सॉइल है, और स्लोप किधर की तरफ है, इस वाले पोर्शन का, रंग वाले पोर्शन का इधर की तरफ स्लोप है, और जो इधर वाला एरिया है इसका इधर की तरफ स्लोप है। जो ये पीला कलर वाला है ना इसका इधर की तरफ स्लोप है, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल। और लेयर्स में इधर की मिट्टी है, लेयर्स में आप देख रहे हो ना कहीं पर मिट्टी ऐसी होती है, तह बैठी हुई होती है ना, उसी को बोलते हैं लेयर्स, यानी इधर लेयर्स वाली मिट्टी है। ये डेक्कन प्लेटू किस किस स्टेट में लाई करता है, या कौन कौन स्टेट में लाई करता है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यानी जितने भी यहाँ पर स्टेट्स आते हैं वो सब इसमें लाई करते हैं, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं हम आगे और डेक्कन प्लेटू, ये हो गया हमारे पास डेक्कन प्लेटू, इसको बोलते हैं, ये एरिया जो है ना इसको डेक्कन प्लेटू बोलते हैं, ठीक है जी। थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो गया, मैंने आपको अभी बोला था ये भी लेकर, अब ठीक है ये भी इसमें ये आता है, इस सारे एरिया को ही अब डेक्कन बोलते हैं, लेकिन डेक्कन प्लेटू इस वाले एरिया को बोलते हैं, जितना ये कलर्ड है ना इसको बोलते हैं हम डेक्कन प्लेटू, ठीक है। और पूरे एरिया को अगर कहेंगे डेक्कन बोलते हैं, पहले इसको डेक्कन बोला जाता था, आजकल भी कहीं कहीं बोला जाता है, ठीक है जी। अब इसमें बहुत सारी हमारे पास हिल रेंजेस आती हैं, हम ओवरऑल हम अब डेक्कन में नहीं पढ़ेंगे ये हिल रेंजेस। हमने क्या पढ़ा, जो हमारे पास पेनिनसुलर इंडिया है वो डिवाइड है किस में, सेंट्रल हाईलैंड्स में, जो यहाँ पर आता है, और दूसरा जो हमारे पास है डेक्कन प्लेटू। अब इसमें पेनिनसुलर इंडिया में और भी हिल रेंजेस आती है, देख लेते हैं, यहाँ से आती है, यहाँ से आती है, बीच में आती है ना, देख लेते हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहले हमारे पास जो हिल रेंज आती है वो है हमारे पास वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स में इनकी पूरी डिटेल्स आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। ये ऐसे हैं, ऐसे आते हैं और इधर मिलते हैं, यहाँ से ईस्टर्न घाट्स आते हैं, यहाँ से वेस्टर्न घाट्स आते हैं, ये जहाँ मिलते हैं इसको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स, ये तमिलनाडु में है, ठीक है जी। समझ में आ गया, ओके, यहाँ तक ठीक है। अब हम थोड़े थोड़े से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे यहाँ पर, जो एग्जाम के लिए बनते हैं। लेंथ क्या है वेस्टर्न घाट्स की सर, 1600 किलोमीटर। एवरेज हाइट क्या है इसकी, 1200 किलोमीटर है, ठीक, सॉरी 1200 मीटर है, यानी 1.5 किलोमीटर तक इसकी हाइट भी होती है ना। इसका रिफ्ट जो है पेनिनसुलर इंडिया का, वो किधर की तरफ है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, अच्छा इसको ऑल्सो दूसरा ये भी बोलते हैं कि रिफ्ट वैली के अपोजिट है ये, है ना। यानी रिफ्ट वैली जो है ना इधर इधर की तरफ जब पानी बहता है उसके इधर वाले साइड्स की है ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द रिफ्ट साइड। ये रिफ्ट साइड आता है ना ऐसे, इधर से आता है विंध्याचल, इधर से आता है सतपुरा, ये इसको बोलते हैं रिफ्ट वाले साइड में, ठीक है जी। इसमें बहुत सारी रिवर्स आती है, कौन कौन से रिवर्स आती हैं इसमें, इसमें बहुत सारी और रिवर्स फ्लो करती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसकी वेस्टर्न घाट्स की डिटेल्स पढ़ रहे हैं। वेस्टर्न घाट्स में से बहुत सारी रिवर्स निकलती है, जैसे नर्मदा, सॉरी आपका ये क्या बोलती है, ये महानदी, गोदावरी, कावेरी,
जितने भी है ना वो सब कहाँ से निकलती है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स वो सब निकलती है यूजली हमारी वेस्टर्न घाट से निकलती है। ठीक है जी। ये बायोडाइवर्सिटी इसमें बहुत है, रिच बायोडाइवर्सिटी है, इसीलिए ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी है। 40 यूनेस्को हेरिटेज साइट जो इंडिया में है एज पर 2021, उनमें से एक हमारे पास कौन है, उसमें हमारे पास वेस्टर्न घाट्स भी एक यूनेस्को की हेरिटेज साइट इंडिया में है। ठीक है जी, समझ में आ गया। इस वेस्टर्न घाट्स को ना महाराष्ट्र में एक और नाम से बोलते हैं। किस नाम से बोलते हैं? सह्याद्री नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री। देखो मैंने आपको पहले भी बोला है, जो मेरा सेकंड लेक्चर आया था ना, मैप, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, अगर आप वो देखोगे ना, ये फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया 50% आपको वहीं पर क्लियर हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये क्या है, ये जो हमारे पास ये और क्या खासियत है हमारे पास इस वेस्टर्न घाट्स की, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी हिल रेंजेस आती है और एक हिल रेंज, उसमें हिल रेंज आती हैं बहुत सारी। अब इसकी हाईएस्ट पीक कोई ना कोई होगी ना, जब ये इतनी है, देखो ये पूरी वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन पड़ी है ना, ये लाइन, ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई ना कोई हाईएस्ट पीक होगी उसकी, बिल्कुल हाईएस्ट पीक है इसकी। उसका नाम क्या है? उसका नाम है अनामुडी, अनाईमुडी। क्या नाम है? अनाईमुडी। इसकी हाइट कितनी है? 2695 किलोमीटर, यानी 2700 किलोमीटर, 2700 मीटर्स हो जाती है, 2.25 किलोमीटर के नज़दीक। ठीक है जी। अब आ जाते हैं, इसमें देख लेते हैं, बहुत सारी हिल रेंजेस हमारे पास आती है। ठीक है ना, अगर आप इधर मैप से भी देखोगे ना, इधर से भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। अब देखो सबसे पहली हिल रेंज इसमें कौन सी आती है? इसमें आती है अनामलाई। कौन सी आती है? अनामलाई। अनामलाई वही है जिसमें यह हाईएस्ट पीक आती है। कौन सी हाईएस्ट पीक? अनामुडी जिसमें आती है, अनामुडी। यानी अनामलाई में हाईएस्ट पीक जो है वेस्टर्न घाट्स की, अनामुडी वो आती है। यानी अनामलाई हिल्स जो है, ये किसका पार्ट है? ये है वेस्टर्न घाट्स का पार्ट। इसमें है हाईएस्ट पीक कौन सी? अनामुडी। वो अनामुडी पूरे वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक भी है और पूरे साउथ इंडिया की भी है, साउथ का यानी ईस्ट और वेस्ट मिलाकर दोनों का भी हाईएस्ट पीक यही है। इसकी हाइट कितनी है? 2695 किलोमीटर मीटर्स, ये याद रखने की ज़रूरत है। और वेस्टर्न घाट्स किधर लाई करते हैं? साउथ। आप कहाँ पर लाई करते हैं? नीलगिरी हिल्स। यानी नीलगिरी हिल्स यहाँ पर है, ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिले, फिर वेस्टर्न घाट्स थोड़ा इधर की तरफ और जाते हैं, इनको यहाँ पर क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अनामलाई हिल्स। ये देखो यहाँ पर अनामलाई हिल्स है। उसके बाद नीचे आती, इसके नीचे कार्डमोम हिल्स, जो हम आगे बढ़ेंगे, ये आती हमारे पास नीलगिरी हिल्स, है ना। दूसरा आता हमारे पास कार्डमोम हिल्स, मैंने आपको कार्डमोम भी बताया। इसमें शनकोटा पास लाई करता है। शनकोटा पास किसको कनेक्ट करता है? एक केरला को, दूसरा तमिलनाडु को कनेक्ट कर लेता है। हम नीचे देखेंगे कुछ पास मैंने लिखे इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। ये देखोगे मैप पर, यहाँ पर गाइस, ये नीलगिरी हिल्स हैं और ये अनामलाई हिल्स हैं, ये पालनी हिल्स हैं, है ना जी। ये कोटामलाई हिल्स हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये अगस्तमलाया हिल्स है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है जी। ये मैप इसीलिए मैंने डाला था। अब मैं नीलगिरी हिल्स पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी हिल्स एक तो टूरिस्ट स्पॉट है इंपॉर्टेंट, इनको बिल्लू हिल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये ब्लू कलर की ज़्यादा दिखती है दूर से। ठीक है जी। इसमें चाय भी बहुत उगती है, टी भी जिसको बोलते हैं, टी बोलते हैं जिसको बोलते हैं, कॉफ़ी भी बहुत होती है इधर। ठीक है जी। और इसकी हाईएस्ट पीक जो है ना, किसकी? नीलगिरी हिल्स की, वो कौन सी है? डोडा बेटा। क्या है? डोडा बेटा। नीलगिरी हिल्स और एक काम करती है। क्या काम करती है? ये वो पॉइंट बना लेती हैं जहां पर वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं। ठीक है, मैं इधर मैप पर आपको दिखाता हूँ। ये आ गई इधर से वेस्टर्न घाट्स, ये आ गई, क्या आ गई? ईस्टर्न घाट्स। ये जो यहाँ पर मिल गई ना, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है नीलगिरी हिल्स। यानी ये क्या करता है? ये मीटिंग पॉइंट है किसका? वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का। इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है? नीलगिरी का डोडा बेटा। उसकी हाइट कितनी है? 2637, यानी 2600 मीटर्स है। ठीक है जी। इधर एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, उसका नाम है उदागमंडलम। देखो कितना लंबा है, लेकिन अब उस जो इतना बड़ा लंबा नाम है ना, लेकिन असली उसमें उसका नाम क्या है? ऊटी, OOTY, ऊटी मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ऊटी। ये बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। इधर लाखों की तादाद में हर साल टूरिस्ट्स आते हैं और बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप जाएंगे ना एक बार, बहुत जैसा ऐसे कश्मीर जैसा फील वहाँ होता है, लेकिन थोड़े से पेड़ वहाँ के डिफरेंट है और यहाँ के जंगलों के पेड़ थोड़े से डिफरेंट है कि नहीं। ये हो गया हमारे पास नीलगिरी हिल्स के बारे में। और उसके बाद मैंने क्या बताया, अगर ये पॉइंट जो इधर मैंने लिखा है ना, ये आप याद रखोगे, ये भी अच्छा है ना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। ये मेल्टिंग पॉइंट लिखा है ना, आप इसको लिख देना मीटिंग पॉइंट।
या मेल्ट भी बोलोगे आप, मेल्ट वहाँ पर हो जाते हैं, ये ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है जी। बायोडाइवर्सिटी रिजर्व भी है ये, ठीक है जी। और मैंने पढ़ाया था ना आपको, ये क्या बोला था आपको, इंडियन कोस्टल प्लेन्स, वहाँ भी थोड़ा सा मैंने नीलगिरी इसके बारे में बताया है, वेस्टर्न घाट्स के बारे में, और फिजिकल डिविजन्स में भी मैंने बहुत इसके बारे में बता दिया है, ठीक है जी। अब इसी तरह हमारे पास ये हो गए, हमारे पास कौन से, ये आ गया मैप में, मैं आपको बताता हूँ, ये हमने पढ़ा अभी तक कौन सा, वेस्टर्न घाट्स। और वेस्टर्न घाट्स की और खसूसियत क्या है, ये नॉर्थ साइड है ना, और ये कौन सा है, ये साउथ है सर। नॉर्थ से साउथ इनकी हाइट बढ़ती जाती है, ठीक है जी, नॉर्थ से साउथ इनकी हाइट बढ़ती जाती है, ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे हम ये ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स जो है ना, ये नॉर्थ साइड है, नॉर्थ से साउथ आते आते इनकी हाइट कम होती जाती है, ये याद रखने की ज़रूरत है। क्या होती है, एक तो हाइट कम होती जा रही है, इसकी लेंथ कितनी है, 1131 किलोमीटर, ठीक है जी। और इसमें बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती है, कौन सी, हमारे पास जो ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स है, इसमें बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती है। और ईस्टर्न घाट्स जो हमारे पास है ना, ये अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर में क्या करती है, बारिशों का काम करती है, कहाँ पर, तमिलनाडु में, क्योंकि जब बारिश वहाँ से विंड्स वापस आती है ना, वहाँ पर टकराती है। मैंने आपको 2-3 बार लेक्चरों में बता दिया है, पास्ट लेक्चर्स में, आपको अब तक समझ में आ गया होगा बिल्कुल, ठीक है जी। ये वहाँ पर बारिशें करती, इतना मैं बता दूंगा आपको। इसमें हाईएस्ट पीक कौन सी ईस्टर्न घाट्स में, वो है देवा मुंद्रा, देवाद्रा मुंद्रा, ये देखो देवाद्रा मुंद्रा कुछ ऐसा नाम है, मुझे प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह नहीं आती इसकी। और कहाँ पर है वो देवाद्रा मुंद्रा, वो है आपका ओडिशा में। और दूसरी हाईएस्ट पीक भी इसी इसमें ही है, ओडिशा में ही, उसका नाम है महेंद्रगिरी। कहाँ है, महेंद्रगिरी। वो महेंद्रगिरी जो है ना, ये किसके करीब है, ये चिल्का लेक के करीब है। किधर है, चिल्का लेक जो ओडिशा में है उसके करीब है, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया। ये मैंने आपको बता दिया, मैप पर दिखा दिया आपको, ठीक है जी। अब हमारे पास जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में बहुत सारी हिल्स आती है, स्मॉल स्मॉल हिल रेंजेस आती है। देखो मैंने इधर लिखा है नारंगी हिल्स है, महेंद्रगिरी सबसे ऊंची 1501 इधर लिखी है इसकी हाइट, ठीक है। लेकिन आप वो वाली देख लेना जो मैंने ऊपर बता दिया। अगर ये भी होगी एग्जाम में, दोनों लिख लेना, एग्जाम में जो आपको आएगा ना, दो में से वही लिख देना जो आपको वहाँ पर दिखेगा ऑप्शन है। अगर दोनों है तो आप वो देख लेना जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। महेंद्रगिरी हिल्स पड़ता है इधर वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स में, रंपा हिल्स, वलकोंडा, पलकोंडा, नगरी, जवादी, शवोराई, पंचमराई, पालनी, कुछ ऐसी बहुत सारी हिल्स है। इधर देखो कॉडमोम है, अगस्तमलाया है, फिर ये देखो मैंने हाइट एक लिखी है 2605, अनामुडी है, ये किस में है, अनामलाई हिल्स है, नीलगिरी हिल्स इसके ऊपर है, बाबा बादाम हिल्स भी है, ठीक है जी, बालघाट हिल्स भी है, इधर हरिश्चंद्रा हिल्स भी है ऊपर, ठीक है ना। ये सब आपको समझ में आया होगा यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे सतपुरा रेंज। क्या पढ़ेंगे, सतपुरा रेंज। हम ये विंध्यान रेंज पढ़ी, विंध्यान रेंज हमने कहाँ पर पढ़ी, सेंट्रल हाईलैंड्स में पढ़ी। अब उसके बीच में से ऐसे कौन निकलता था, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के इधर से कौन सा चलता है, जो पैरेलल चलता है किसके, नर्मदा रिवर के भी, और इस सतपुरा रेंज, विंध्या रेंज के भी। ये है सतपुरा रेंज हमारी, क्या है, ये है सतपुरा रेंज। देखो ये सतपुरा रेंज, ये वेस्टर्न घाट्स, ये ईस्टर्न घाट्स। अब नीचे मिलती है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, नीलगिरी हिल्स बोलते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, सतपुरा रेंज, ये है ऊपर उसके विंध्यान रेंज। विंध्यान रेंज के अंदर से निकलता है क्या, तापी रिवर, और इसको क्रॉस करके बाहर इधर की तरफ महाराष्ट्र में आ जाता है, ठीक है जी। अब विंध्यान रेंज के बारे में देखो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट, जो मैंने यहाँ पर लिखी है। ये कहाँ है, ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं, एक तो याद रखो 900 किलोमीटर इसकी लेंथ है। कहाँ ज़्यादातर इसमें, कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में लाई करता है, ये महाराष्ट्र और एमपी में लाई करता है, ठीक है। इसमें एक जगह है जिसको बोलते हैं पंचमरी, एमपी में एक पंचमरी जगह है, एमपी में एक जगह है उसका नाम है पंचमरी, उसको बोलते हैं सनसेट पॉइंट। क्या बोलते हैं, सनसेट पॉइंट। यानी जब सनसेट होता है ना, वो वहाँ पर बिल्कुल रेड गोल्ड जैसा हो जाता है, हॉट कि वो रेडिश बन जाता है, ठीक है ना, इसलिए उसको बोलते हैं सनसेट पॉइंट, है ना। इसकी हाईएस्ट पीक जो है ना, उसका नाम है धूपगढ़। क्या नाम है, हाईएस्ट पीक जो सतपुरा रेंज में, उसका नाम क्या है सर, उसका नाम है धूपगढ़। वो कहाँ पर, उसकी हाइट कितनी है, 1350 मीटर्स है, ठीक है। ये हमारे पास सतपुरा रेंज के बारे में बिल्कुल था। अब देख लो हम सतपुरा रेंज, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ मैप पर। देखो एक मिनट गाइस, मैं ऊपर वाले किसी मैप में आपको दिखा रहा हूँ अच्छी तरह सतपुरा रेंज। हाँ इधर पर हमें विजिबल हो जाएगा सतपुरा रेंज। चलो इधर ही देख लेते हैं, ये भी वही मैप है। ये देखो
ये विंध्यान रेंज सेंट्रल हाईलैंड्स में हमने पढ़ी। ये सतपुरा रेंज है, ये बीच में नर्मदा रिवर, ये इधर से निकली तापी और इसको क्रॉस किया यहाँ से, कहाँ से निकल गई यहाँ पर। और ये हमने जो अभी पढ़ा ना छोटा नागपुर ऊपर, ये छोटा नागपुर है, ठीक है जी, छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है जी। ये कौन सी हो गई, ये ईस्टर्न घाट्स हो गई, ये वेस्टर्न घाट्स हो गई, ठीक है जी। बढ़ो आगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। मैंने जितने भी ये हिल्स लिखे हैं ना, इनका मैंने इधर से बता दिया आपको कौन कहाँ कहाँ से लाई करता है। देखो ये पूरी आप याद रख लेना, इधर वाली साइड में कौन सी हिल्स आती है वेस्टर्न घाट्स में, इधर वाली ईस्टर्न घाट्स में कौन सी आती है, इधर से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया। बड़े आगे, ये सतपुरा भी हमने क्लियर कर लिया। नॉर्थ ईस्ट प्लेटू देखो कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट प्लेटू को बोलते हैं शिलोंग प्लेटू भी, किबरी प्लेटू भी इसको बोलते हैं। ये कहाँ पर, ये कौन से एरिया में लाई करता है, नॉर्थ ईस्ट में। इसमें मेनली कौन सा रिवर फ्लो करता है, ब्रह्मपुत्र। और कौन सा रिवर फ्लो करता है, और सारे रिवर्स वो फ्लो करते हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, किसकी, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है। वो हमने ब्रह्मपुत्र रिवर में पढ़ा है, आप जाकर वो वीडियो देख लेना, वहाँ से समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत सारी हिल रेंजेस आती है, मैंने आपको बता दिया था कहाँ पर, वहाँ बता दिया था। ये मैंने पढ़ाया आपको जब हमने पढ़ा है हिमालयन रेंजेस, वहाँ पर मैंने आपको पूरी बताया। इनको पूर्वांचलस बोलते हैं, है ना, पूर्वांचलस। बहुत सारी हिल रेंजेस है यहाँ पर। अब इस प्लेटू में वो हिल रेंजेस तो हमने वहाँ डिस्कस किए, लेकिन खास खास इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हिल रेंज है हमारी इसमें हमारे पास मेघालय में कौन सी, खासी, गारो और जयंती, जिनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये खास हिल रेंजेस हैं वहाँ पर। इसके अलावा और भी है, बादामी है, मिक्किर है, बादामी है, मिक्किर है, मिशमी है, डाफला है ना, बहुत सारी और हिल रेंजेस भी है। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास इतना, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है अदर, और भी कुछ हमारे पास इंडिया में, कितने, सेंट्रल इंडिया में हमारे पास और भी कुछ हिल रेंजेस हैं, और जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना उनका सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट याद रखने की ज़रूरत है वो कहाँ कहाँ लाई करती है, किस स्टेट में लाई करती है। जैसे अजंता हिल्स है, अजंता आपको याद होगा ये कहाँ पर पड़ती है, महाराष्ट्र में। क्यों, अजंता केव्स आती है, वो यूनेस्को हेरिटेज साइट है, वो कहाँ पर पड़ती है, महाराष्ट्र में। उससे आपको याद आ जाएगा बिल्कुल अजंता हिल्स कहाँ पर है, सब महाराष्ट्र में है। उसके बाद महादेव हिल्स, महादेव हिल्स कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। हरिश्चंद्रा हिल्स, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। राजमास, ये देखो जी मैंने लिखा है ना, असल में ऐसे है, RAJMAS, राजमास हिल्स, ये कहाँ पर पड़ता है, झारखंड में पड़ता है, ठीक है जी। राजमास हिल्स में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने एक लिखा है, इसकी हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है पारसनाथ, जो झारखंड में ही लाई करती है। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि पारसनाथ जो है ना, यहाँ पर एक बड़ा जैन टेम्पल है, जैन लोग जो होते हैं ना, उनका एक बड़ा टेम्पल यहाँ पर है, इसीलिए ये फेमस है पारसनाथ हिल स्टेशन, है ना। ये ऊंची रेंज भी है इधर, उसका नाम है, इसका नाम इसीलिए पारसनाथ है, ठीक है जी। उसका नाम, उस टेम्पल का नाम भी मेरे ख्याल से पारसनाथ जैन टेम्पल है, कुछ ऐसा, इसीलिए इसका इसी हिल रेंज की वजह से ये पड़ा हुआ है, ठीक है जी। कुल मिला के आप याद ये रखो कि राजमास हिल्स झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में इसकी हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है पारसनाथ, जो झारखंड में है, वहाँ पर एक फेमस जैन टेम्पल है, ठीक है जी। उसके बाद आता है बालाघाट हिल्स, जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में, यानी बड़ी लंबी रेंज है, ये पड़ती है ना। उसके बाद विंध्यान और सतपुरा रेंज तो हमने अलग अलग पढ़ी, ये किस में पड़ती है, सेंट्रल इंडिया में पड़ती है। फिर कुछ पासेस है जो इंडिया में है, एक है थालघाट पास, ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। ये किस किस को कनेक्ट करता है, मुंबई और नासिक। देखो पास ऐसी जगह को बोलते हैं, ये एक पहाड़ी रेंज है, ये दूसरी, इसके बीच में से जो रास्ता निकलता है ना, इनको बोलते हैं पास। क्या बोलते हैं, पास। थालघाट पास किसको, कहाँ पर है, पूरा महाराष्ट्र में है, किस किस को कनेक्ट करता है, मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है। बोरघाट कहाँ है, महाराष्ट्र में, किसको कनेक्ट करता है, मुंबई को पुणे, यानी मुंबई को पुणे के साथ कनेक्ट करता है। अगर आप गए होंगे ना मुंबई, तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे आप देख लेना, वो आता है, वो पूरा थालघाट में आता है। कहाँ से शुरू होता है, अगर आप गए होंगे ना तो प्रैक्टिकली आपको याद होगा, वो पनवेल से शुरू होता है और जाकर आपको पुणे के करीब खत्म हो जाता है, वो पूरा पहाड़ी रास्ता है ना। उसके बाद आता है पालघाट, पालघाट केरला में पड़ता है, ये केरला की दो सिटीज को कनेक्ट करता है, किस किस सिटी को, पालहंड और कैम्बेटोर को कनेक्ट करता है। ये साउथ के नाम भी कुछ अजीब से होते हैं ना। उसके बाद मैंने आपको अभी बोला था शनकोटा पास, शनकोटा पास केरला की एक सिटी जिसका नाम है कोल्लम, कोल्लम को कनेक्ट करता है मदुराई, जो तमिलनाडु की सिटी है। यानी कुल मिला के ये केरला को तमिलनाडु के साथ कनेक्ट करता है, कौन, शनकोटा पास, ठीक है जी। इसके बाद हमने पूरी हिल रेंजेस की यहाँ पर एक तस्वीर बना रखी है, ये आपको यहाँ से बिल्कुल याद हो जाएगा। ये विंध्यान है,
ये सतपुरा है ना। यहाँ इधर माइकल हिल्स है ना। यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये लिखा नहीं है लेकिन हिल रेंज लिखी है। अजंता हिल्स, बालघाट हिल्स, माइकल हिल्स कहाँ पर पड़ती है। ये जो सारी ईस्टर्न घाट वाली हिल्स है, ये कौन सा प्लेट्यू है, नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू, इसकी हिल्स है। ये कौन सा साइड है, ये वेस्टर्न घाट, इसके अंदर जो हिल्स आती है। और देखो ये नीचे नीलगिरी में मिलते हैं ना दोनों, ये देखो नीलगिरी की हिल्स भी लिखी है। अनामलाई, कार्डमम, अगस्ता मलाया, ये पूरी लिखी है। इधर नीलगिरी लिखा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ तक बिल्कुल मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। और ये पूरा हमारा वेस्टर्न घाट है, दिखा रहा है कौन कौन स्टेट से लाई करता है। इधर से भी आपको क्लियर हो जाएगा, ये अरावली है, ये अरावली है। ठीक है जी, यहाँ समझ में आ गया आपको बिल्कुल। अब हम ऊपर में नीचे एक छोटी सी चीज़ मैंने लिखी है, ये लिखा है मैंने कौन सा, गिर माउंटेन। देखो गिर माउंटेन रेंज करती है गुजरात में लाई, कहाँ करती है, गुजरात। ये गुजरात में काठीवार पेनिनसुलर भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काठीवार पेनिनसुला सॉरी, काठीवार कोस्ट जो कहाँ लाई करता है, गुजरात में लाई करता है। अब गिर के बारे में इतना याद रखो, ये करता है गुजरात में लाई। गिर यहाँ पर करता है गुजरात में लाई। क्या करता है, गुजरात में लाई करता है। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है वो मैंने अंदर लिखा है, आप देख लेना और मुझे कमेंट्स में बता देना। और मैं भी देख लूँगा आप पढ़ते हो PDF या नहीं। ठीक है जी। और उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखने की ज़रूरत है, गिर में है ना, गिर जो फॉरेस्ट रेंज है, इसमें बहुत सारी हमारे पास क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी है। गिर का लाइन जो है ना वो मशहूर है, उनको बोलते हैं गिर लाइनस। क्या बोलते हैं, गिर लाइनस। वो पूरे दुनिया में मशहूर है, इसी की वजह से ये गिर जो है ना ये मशहूर है ना। अब मैंने इसकी पूरी सी हिस्ट्री लिखी है, ये मैंने थोड़ा सा नेट पर से लिखा है। देखो उनको क्या बोलते हैं, ये गिर रेंज जो है ना फॉर इट इज एस्थेटिक्स, यानी इसके लाइन्स पूरे एशिया में माने जाते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ तक तो यहाँ पर पूरा ये एंड हो जाता है हमारे पास फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। देखो ये PDF जो है ना ये बहुत लंबी है, तकरीबन 100 पेजेस की फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, लेकिन इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, है ना, सब कुछ मिलेगा। ये 5-8 PDFs हैं ये। और मैंने आपको PDF लेने का तरीका बताया है। इस पूरी PDF की मैंने कास्ट 30 रुपीज़ लिखी है। आप लेने का तरीका मैंने बताया है, मैंने ईमेल आईडी भी अपनी दी है, आप ईमेल मुझे कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा और बताऊंगा कैसे आपको ट्रांसफ़र करना है, किस में आपको ट्रांसफ़र करना है। और बाकी जो भी आपको लगता है कहीं पर मिस्टेक होगी तो आप मुझे उसको करेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं। तेज़ तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लोग बोलते थे, मुझे फ़ोन किया था बहुत सारे बंदों ने कि आप तेज़ पढ़ाते हो, लेकिन देखो तेज़ नहीं पढ़ाता हूँ मैं। ये मैप है ना, ये मैप पर मैं इसलिए मैं मैप लाता हूँ, या हर एक टॉपिक में किसी भी सब्जेक्ट के फिगर्स साथ में लाता हूँ, पिक्स साथ में लाता हूँ, उससे एक्सप्लेन करना बहुत इजी हो जाता है। एक बार आपके माइंड में बैठ गया ना कौन सी रेंज कहाँ से है, बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना पूछा जाता है इन रेंजेस के बारे में, आपके माइंड में बैठ गया तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आ गया कि वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन सी हिल रेंजेस आती है, आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। आपको समझ में आ गया कि ईस्टर्न घाट्स में कौन कौन सी हिल रेंजेस आती, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पता है कि नीलगिरी रेंज जो है ये किस किस को कनेक्ट करती है, कहाँ पर है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा उसमें कौन कौन सी हिल रेंजेस हैं। अच्छा, नीलगिरी में ही है पूरे साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक, है ना, अन्नामुडाई जिसको बोलते हैं, अन्नामुडी जिसको बोलते हैं। ठीक है जी। अन्नामलाई रेंज में अन्नामुडी है नीलगिरी रेंज की। ठीक है जी, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया वेस्टर्न घाट्स कहाँ से है, ईस्टर्न घाट्स कहाँ से है, विंध्यान रेंज कहाँ से है, सतपुरा रेंज कहाँ से है, नागपुर प्लेट्यू कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू कहाँ पर, उसमें कौन कौन से हिल रेंजेस हैं, अरावली रेंज कहाँ पर है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते। फॉर एग्जाम्पल एक बार IAS में पूछा गया था ये कहाँ है, पलकोंडा है ना, ये पलकोंडा किस में लाई करता है, ये पलकोंडा लाई करता है सर ईस्टर्न घाट्स में। अब ये भी पूछा जा सकता है पलकोंडा हिल्स जो है ना ये किस स्टेट में आता है, कभी ऐसा पूछा जाएगा, लेकिन ये आएगा तब जब हाईएस्ट लेवल का एग्जाम होगा, यानी IAS लेवल का। ऐसे लेवल्स में SSR भी तो ऐसा नहीं पूछ सकती है ना, उसके लिए आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, बिल्कुल है कि नहीं। याद ये रखो यहाँ से कौन सी हिल्स है, यहाँ से कौन सी है, जहाँ मिलते हैं वहाँ कौन सी है, और बीच में हिल्स कौन कौन सी आती है। इसके साथ पूरी इंडिया का फिजिकल इंडिया जो है ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो नेक्स्ट हम करेंगे इंशाल्लाह पॉलिटिकल